बजरंग बली पर सवाल उठाने वालों को योगी नहीं करेंगे माफ, सबका होगा पत्ता साफ। योगी आदित्यनाथ ने चले 5 दांव, बजरंग बली पर सवाल उठाने वालों को योगी देंगे घाव। योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली पर खेला मास्टर स्ट्रोक, कैसे लेंगे बजरंग बली का बदला। कर्नाटक में देखते ही देखते चुनावी हवा बदल गई, चुनावी मुद्दे बदल गए। अचानक कर्नाटक के चुनावी दंगल में बजरंग बली की एंट्री हुई। आरोप प्रत्यारोप पर एक दूसरे को घेरने का खेल बजरंग बली के नाम पर चलने लगा। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज इस बात से हैरान है कि उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में तो बजरंग दल का जिक्र है, लेकिन बीजेपी बजरंग बली पर पहुंच गई। यानी कांग्रेस ने जहां बजरंग दल पर बैन की बात कही थी, वहीं बीजेपी ने उसे बजरंग बली से जोड़ दिया। इस बीच कर्नाटक के चिकमंगलुरु के चुनावी मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जय बजरंग बली का नारा लगाया और कांग्रेस को पटखनी देने का मास्टर स्ट्रोक चुन लिया। साफ कर दिया कि बजरंग बली का अपमान ना तो कर्नाटक की जनता सहेगी और ना ही देश की जनता। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बजरंग दल पर बैन लगाने का प्रस्ताव कर कांग्रेस ने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। बहुसंख्यक समुदाय कभी भी किसी भी स्थिति में इसे सहन नहीं करेगा, साथ ही इसका बदला लेगा। योगी आदित्यनाथ का साफ इशारा है कि कर्नाटक की जनता चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से जिताकर कांग्रेस से बजरंग बली के अपमान का बदला लेगी। योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान की जन्मस्थली कर्नाटक की धरती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ जहां भी रैली करने पहुंचते हैं, सबसे पहले मन से जय बजरंग बली का नारा लगाते हैं। उसके बाद कर्नाटक और यूपी का रिश्ता बताते हैं। उधर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात की है। योगी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया, कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया। योगी ने कहा कि कांग्रेस बजरंग दल जैसे सामाजिक संगठनों को उनकी अपनी ही धरती पर बैन कर रही है, यानी हनुमान जी की सेना को उसी की धरती पर बैन किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपने ही चाल में फंसती नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जैसी पार्टी पीएफआई और आईएसआईएस जैसी स्लीपर सेल को बढ़ावा दे रही है, यानी कांग्रेस आतंक और माफियागिरी के साथ खड़ी है, बल्कि बीजेपी ऐसे संगठनों पर नकेल कसने के लिए इन्हें बैन करेगी। योगी ने दर्शाने की कोशिश की कि जिस तरह से यूपी में माफियाओं और आतंक पर नकेल कसी गई, ठीक वैसे ही कर्नाटक में भी कानून का राज होगा। योगी आदित्यनाथ लगातार पीएम मोदी और केंद्र की योजनाओं को जनता के सामने रख रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि अगर फिर जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया तो विकास का पहिया डबल इंजन वाली सरकार के साथ और भी तेजी से दौड़ेगा। आखिर बजरंग बली कर्नाटक के चुनाव में हावी क्यों है? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कर्नाटक में हिंदू मतदाताओं की संख्या। हिंदू धर्म कर्नाटक में सबसे बड़ा धर्म है। कर्नाटक की 84% आबादी हिंदुओं की है। इसके बाद बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और सिख धर्म है। भारत की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने में आस्था का अहम किरदार रहता है, जिसे सियासी दल समय समय पर भुनाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने बड़ी चतुराई के साथ कांग्रेस को कर्नाटक में घेरने का बड़ा दांव चल दिया है। क्या कर्नाटक में बीजेपी की नैया बजरंग बली पार लगा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइए।